मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा एक लैंड फॉर्म है। डेल्टा इज ए लैंड फॉर्म क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ रिवर। माउथ ऑफ रिवर होता है वो प्लेस जहाँ से नदी समुद्र में, महासागर में, एस्चुरी यानी खाड़ी के अंदर या किसी झील में गिरती है। वहाँ पर थोड़ा ढाल होता है, ठीक है, स्लोप होता है। उस ढाल के ऊपर से जैसे ही नदी किसी ओशन में, सी में, एस्चुरी या लेक में गिरती है, और जहाँ वो गिरती है वहाँ पर नदी की गहराई काफ़ी कम होती है, ठीक है। और जहाँ गहराई कम होती है उसे हम शेलो कहते हैं, छिछला, यानी वहाँ पर पानी और ज़मीन के बीच के अंदर का गैप थोड़ा कम होता है। A delta is a landform created at the mouth of river where it flows into an ocean, sea, estuary, lake, etc. यानी माउथ ऑफ रिवर जहाँ से नदी किसी महासागर में, समुद्र में, एस्चुरी में या लेक में गिरती है। Deltas are usually formed at places where the slope of the river bed becomes too shallow. डेल्टा वहाँ बनता है जहाँ पर जो स्लोप है, नदी का ढाल है, वो शैलो होता है, यानी वहाँ पर गहराई कम होती है। बिफोर इट एंटर्स द सी शोर, समुद्र के अंदर जाने से पहले की जगह। सी शोर यानी समुद्र किनारा। एंड इट्स फ्लो लॉसेज स्पीड, और वहाँ पर जो नदी का फ्लो है, बहाव है, उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। दिस कॉजेज इट टू लॉस द सेडिमेंट। सेडिमेंट यानी जब नदी बहती है तो अपने साथ मिट्टी लेकर चलती है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट लेकर चलती है, तो उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्स। तो जैसी स्पीड उसकी कम कम होगी, वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे वहाँ पर छोड़ने लग जाती है। इट हैड कैरिड अर्लियर, जो वो अपने साथ पहले लेकर आई थी। तो जैसे ही नदी की स्पीड कम हुई तो वहाँ पर वो सारे सेडिमेंट छोड़ने लगती है। एज द रिवर फ्लोज इन द रिलेटिवली फ्लैट एरिया, और जब वो समतल जगह आती है जहाँ पर नदी की गहराई कम है, जो फ्लैट एरिया जैसा होता है, इट फॉर्म अ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज और स्ट्रीम। वहाँ पर कई सारी छोटी छोटी धाराएं उसमें से निकलने लगती, दिख रही है आपको पिक्चर के अंदर, ये बड़ी नदी में से छोटी छोटी धाराएं निकल रही हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। स्ट्रीम भी कह सकते हो, धारा, छोटी धारा। एंड सेडिमेंट कीप्स कलेक्टिंग बिटवीन दीज स्ट्रीम्स, और जो मिट्टी अपने साथ लाई थी इनके किनारों पर, छोटी छोटी धाराओं के किनारों पर इकट्ठा होने लगती है। एंड फॉर्म शेलो आइलैंड्स, और ये छोटे छोटे आइलैंड्स बनाने का काम करती है। दीज एंटायर एरिया इज कॉल्ड एल डेल्टा, और ये जो पूरा एरिया जो क्रिएट होता है, यानी बड़ी नदी से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, स्ट्रीम्स निकलती हैं, और वहाँ पर मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, उस स्थान को हम कहते हैं डेल्टा। आगे हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव्स। समुद्र की लहरों से जो लैंड फॉर्म क्रिएट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। सबसे फर्स्ट है सी केव्स। केव यानी गुफा, सी यानी समुद्र, यानी समुद्री गुफाएं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। अ सी केव्स इज फॉर्म्ड इन रॉक फेसेस ऑन द शोर, यानी किनारे के ऊपर जो रॉक्स होती हैं जिनका मुंह समुद्र की तरफ होता है। रॉक फेस का मतलब क्या है, उसकी सतह जिसका मुंह किसकी तरफ, समुद्र की तरफ है। प्राइमरीली बाय द वेव्स एक्शन ऑफ द सी, अब समुद्र की लहरें जो हैं वो लगातार उससे टकराती रहेंगी। द रॉक फेसेस ऑन द सी शोर आर एरोडेड, एरोडेड होता है घिसना, और लगातार जब पानी की लहरें उससे टकराएंगी तेजी से आकर तो घिसने लग जाती है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और काफ़ी समय के बाद, बाय क्रेसिंग वेव्स, जो वेव्स टकराती है उससे वो क्रेश होने लगता है, टूटने लगता है, और ये धीरे धीरे केव जैसे कि गुफा का रूप ले लेती हैं चट्टानें। सी आर्चेज, आर्च होता है मेहराब, ऐसा जैसे घर पे अपने रोशनदान टाइप नहीं होता ऐसे, वैसा आर्चेज यानी मेहराब, या आपने मैथ्स के अंदर जो आर्चेज लगाते हैं वैसा। सी आर्चेज इज ए नेचुरल आर्च, और ये एक नेचुरल आर्च है, यानी पानी के बार बार टकराने की वजह से चट्टान ऐसे आर्च के रूप में कट गई है। और ब्रिज, या इसे ब्रिज का शेप भी कह सकते हैं आप, कि बीच में पानी बह रहा है, दोनों साइड एक माउंटेन है। कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ एरेजन बाय विंड एंड वाटर, तेज हवा और पानी की वजह से जो एक रॉक थी यहाँ पर, उसका एरेजन हुआ, कटाव हुआ, और कटाव होने से बीच में से टूट गई और एक सी आर्च का निर्माण हो गया। अ सी केव कैन कन्वर्ट इनटू अ सी आर्च, जो सी केव्स होती हैं वही धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, सी आर्च में। यानी यहाँ पहले परत रही होगी चट्टान की, लेकिन उस पर भी जब लगातार सी वेव्स आगे टकराई तो वो भी टूट गई, और ये एक तरह से कैसा बन गया, आर्च बन गया।
ओवर टाइम ड्यू टू इंक्रीज एरेजन इन द रॉक, समय के साथ जब एरेजन बढ़ा यानी कटाव जब बढ़ता है चट्टान का, तो वो धीरे धीरे केव से आर्च के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं हम स्टेक की। स्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ढेर, यानी कोई भी ढेर लगा रखा है जो एक सीक्वेंस में है। तो यहाँ पर ढेर किस चीज़ का होगा? चट्टानों का होगा। इट इज़ अ जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म comprising of steep and often vertical column और columns of rock। देखो, ये जो समुद्र किनारों पर चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, जब लगातार इनसे सी वेव्स आगे टकराती हैं तो वर्टिकल यानी एक सीधे खंबे नुमा आकार बन जाते हैं लगातार टकराने से। जैसे ये एक अकेला खड़ा है, ये है, और ये सीधे वर्टिकल शेप में हो जाते हैं। जैसे कॉलम होते हैं ना, खंबे होते हैं, सेम वैसे ही हो जाते हैं। नियर एस कोस्ट, कोस्ट यानी किनारा, तो ये नॉर्मली किनारे के पास मिलते हैं। स्टेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन पार्ट ऑफ ए मेन लैंडफॉर्म इज एरोडेड बाय एक्शन ऑफ वाटर क्रेसिंग अगेंस्ट द रॉक। तो ये लैंडफॉर्म कैसे बनता है? जब लगातार सी वेव्स इनको क्रैश करती हैं, टकराते हैं, तो धीरे धीरे ये एक कॉलम फॉर्म ले लेती है चट्टानें, लंबवत खंबे बन जाते हैं, उन्हें हम स्टेक कहते हैं। सी क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है सीधी चट्टान या खड़ी चट्टान। तो ये कैसी चट्टानें हैं? खड़ी चट्टानें। तो इन्हीं को ही क्लिफ भी कहा जाता है। द सी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ। समुद्र के किनारे के पास जो चट्टानें वर्टिकली खड़ी होती हैं उन्हें सी क्लिफ कहते हैं। ठीक है। सी बीचेज, ये आप सब जानते होंगे, समुद्र के किनारे। ठीक है, हम मूवीज वगैरह में देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ सी शोर, समुद्र के किनारे का विस्तार। विच इज फ्लैट, जो समतल होता है, मैदानुमा होता है। एंड द वेव्स लीव बिहाइंड सेडिमेंट्स, और जब लहरें आती हैं वो अपने साथ मिट्टी लाती हैं और उस किनारे को कैसा कर देती हैं? रेतीला कर देती हैं। यानी बीचेस पे क्या रहती है? रेत रहती है। एट दीज प्लेसेज इन फॉर्म ऑफ फाइन सैंड, और इनके जो सेडिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? फाइन सैंड, यानी एक अच्छी मिट्टी होती है। आर कोल्ड बीचेस, और उन किनारों को हम बीच कहते हैं या बीचेस कहते हैं। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय आइस, यानी वो लैंडफॉर्म्स जो आइस की वजह से बनते हैं। पहला है ग्लेशियर। ठीक है, अ ग्लेशियर इज अ ह्यूज मेस ऑफ आइस, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ का ढेर क्या कहलाता है? ग्लेशियर कहलाता है। लाइक अ फ्रोजन रिवर, जो एक ऐसा लगता है कि जमी हुई नदी है। मूविंग स्लोली ओवर ए लैंड सरफेस, जो धीरे धीरे एक लैंड सरफेस के ऊपर मूव करती है। और डाउन अ वैली, या किसी घाटी में नीचे की ओर धीरे धीरे स्लोली स्लोली खिसकती जाती है। इन सम प्लेसेस द अमाउंट ऑफ स्नोफॉल एक्सीड्स, एक्सीड्स होता है अत्यधिक मात्रा में, या जितना पहले होता था उससे ज़्यादा मात्रा में। द अमाउंट ऑफ स्नोफॉल, बर्फबारी, एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ स्नो दैट मेल्ट्स, जब कभी स्नोफॉल होती है और वो एक्सीड हो जाती है, हद से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो वो मेल्ट हो जाती है। द एक्सेस अक्यूमुलेटेड स्नो मेज कोजेज ग्लेशियर, एक्सेस यानी अत्यधिक, अक्यूमुलेटेड यानी होता है इकट्ठा होना एक स्थान पर। जब बहुत सारी बर्फ, स्नो इकट्ठा हो जाती है एक जगह पर, इससे बनता है ग्लेशियर। टू फॉर्म इन हाई माउंटेन रीचेस, यानी पहाड़ के ऊपरी इलाकों पर जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, जब हद से ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में स्नोफॉल हो जाती है तो वो सारी स्नो वहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और किसका रूप ले लेती है? ग्लेशियर का रूप ले लेती है। सम ग्लेशियर्स आर नियरली 200 मीटर्स थिक, कुछ ग्लेशियर्स तो 200 मीटर जितने मोटे होते हैं। अगर इसको कंपेयर करें हम, इक्वल टू नियर बाय 60 स्टोरी बिल्डिंग, यानी एक 60 मंजिला बिल्डिंग के बराबर मोटी होती है। अगर हाइट देखें तो 60 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है, 60 माले की जो बिल्डिंग होती है, उतनी मोटी वो हो जाती है। अगला है ग्लेशियर, ग्लेशियल मोरेनीज। एज द मेस ऑफ आइस इन ए ग्लेशियर स्लाइड्स डाउन, जब किसी ग्लेशियर से बड़ी मात्रा में बर्फ नीचे की ओर चली जाती है, स्लाइड्स डाउन यानी गिर जाती है। इट एरोडेड, एरोडेड बताया था अभी आपको, द सोइल,
It eroded the soil and rock on the sides of the valley through which it passes. तो जब पिघल कर बर्फ या स्लोली जब मूव करती है तो जो आसपास की जो चट्टानें होती हैं वैली के अंदर से जो वैली कैसी होती है, घाटी होती है ऐसे, ये पहाड़ और ये पहाड़ी बीच की जगह क्या होती है, वैली। जब इसके अंदर से वो गुजरेगी स्लोली तो कटाव करेगी, एरोड करेगी, यानी कि साइड वाले जो चट्टान है, पहाड़ हैं, उनको वो घसते हुए चलेगी, ठीक है, घसावट रहेगी। The soil and rock debris collect and move along with the mass of ice and is called glacial moraine. डेब्रिज होती है मलबा या टूटे हुए टुकड़े, ठीक है, डेब्रिज होती है मलबा या टुकड़े। तो जब वो मूव करेगी आइस तो वो पहाड़ के चट्टान के टुकड़े जो हैं या जो मलबा है वो अपने साथ लेके चलेगी, ठीक है, और उससे क्या बनता है, ग्लेशियल मोरेनी बनता है। A moraine thus is an glacially formed accumulation of unconsolidated glacier debris. तो एक मोरिन का मतलब होता है ग्लेशियर के द्वारा एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ बिखरे हुए रूप में मलबा या टुकड़ों का ढेर, चट्टान के टुकड़े हो सकते हैं, मिट्टी का ढेर हो सकता है, विच कैन अकर इन ग्लेशिएटेड रीजन, यानी जहाँ ग्लेशियर होते हैं उसी क्षेत्र में ये नॉर्मली होता है। जैसे ये है, जब बर्फ़ पिघल के चलती है तो वो जगह जगह पर मिट्टी और चट्टान के टुकड़ों का ढेर लगाती जाती है, जैसे ये ढेर लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड रूप में है, इन्हें हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेनीज। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में